آج 13 सफ़र पीर के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये दुआ करता हूँ या रब्बुल आलमीन मेरे सुनने वालों की या अल्लाह सेहत में, माल में, दौलत में, रिस्क में, औलाद में बरकतें अता फरमा। सबके वज़ाइफ को, सबके हाजात को अपनी बरगह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए 13 सफ़र पीर के दिन का एक ताकतवर और अनोखा अमल लाया हूँ। ऐसे कलिमात वाला अमल लाया हूँ, ये कलिमात अर्श इलाही के साथ लटके हैं। जब कोई बंदा, जब कोई बंदी ज़मीन पर बवज़ू मसल्ले पे बैठ के हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार इन कलिमात को पढ़ लेता है तो अर्श इलाही पे लटके ये कलिमात अल्लाह की अदालत में सिफारिश करते हैं, या अल्लाह मेरे पढ़ने वाले और पढ़ने वाली के हक़ में फ़ैसला फरमा, जो भी वो मांगता है या जो भी वो मांगती है। ऐसे कलिमात हैं कि आज आपने तमाम काम काज छोड़ के सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 33 बार आपने पढ़ लेना है। मुख्तसर अमल है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बड़ी से बड़ी अगर हाजत है, बड़े से बड़ा मकसद है, कोई बड़ी से बड़ी मुराद है, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह पाक उस मुराद में आपको कामयाबी अता फरमाए, उस मकसद में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, आज आपने बिल्कुल आपने गफलत का मुज़ाहरा नहीं करना। माह सफ़र का जो महीना है वो तकरीबन आज 13 तारीख है। इससे पहले वक्त अगर आपका गुजरा है गफलत और कोताही में तो खुदा रा करके ये जो वक्त आइंदा गुजरने वाला है, या आज का दिन है, खसूसी तौर पे इसको आपने ज़ाया नहीं करना किसी भी सूरत में। पूरा साल पछतावा और रोना आपका मुक़द्दर बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात अल्लाह पाक फौरी तौर पे बदल डालें, आपके हालात अल्लाह पाक पूरा साल रिज़्क़ के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से, कर्ज़ की अदायगी के एतबार से, औलाद की कामयाबी के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, रिज़्क़ में बरकत के एतबार से, किसी भी एतबार से अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी से मांगे ना, वो रिश्तेदार जो आपसे दूर भाग रहे हैं आपकी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से, आपकी गरीबी की वजह से, वो आपकी तरफ दौड़े आए, आपकी तरफ वो दौड़े आए, आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाए, तो आज वो अमल खास आपको बताऊंगा, वो कलिमात आपको बताऊंगा कि जिनके पढ़ने से आपको फौरी तौर पे अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमा देंगे। आज बड़े से अगर बड़ा मकसद है, बड़ी से बड़ी अगर हाजत है, आज आजमा के देख लो। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार इन कलिमात को पढ़ लो। ये कलिमात बाकायदा तौर पे अर्श इलाही के साथ लटके हैं। जब कोई बंदा 13 सफ़र पीर के दिन अपना बड़े से बड़ा मकसद, बड़ी से बड़ी हाजत की नीयत करके सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगली पर 33 बार इन कलिमात को पढ़ लेता है तो यकीन करें उस मकसद में, उस हाजत में अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमा देते हैं। ये कलिमात बाकायदा तौर पे जो अर्श इलाही के साथ लटके हैं वहाँ सिफारिश करते हैं पढ़ने वाले और पढ़ने वाली के हक़ में। जो कोई बंदा, जो कोई बंदी अपने मकसद को सामने रखते हुए 33 बार इन कलिमात को पढ़ लेता है, चाहे कर्ज की अदायगी के एतबार से हो, पहाड़ों जितना अगर आपके सरों पर कर्ज है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक गैबी हाथों की मदद से इस पहाड़ों जैसे कर्ज को ख़त्म कर डाले, गैबी असबाब और वसीलों के दरवाजे खोल दे, तो आप कर्ज की अदायगी की नीयत कर लें। 33 बार हाथ की उंगलियों पर इन कलिमात को पढ़ लें। यकीन करें अल्लाह पाक वसीले और असबाब के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए खोल देंगे और पूरा साल आप देने वाले बन जाएंगे, तकसीम करने वाले बन जाएंगे। पहाड़ों जितना अगर कर्ज हुआ तो उसकी अदायगी में गैब भी अल्लाह पाक फैसले फरमा के गैबी अदायगी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपकी हाजत है, अगर आप नेक और सालिह औलाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको नेक और सालिह औलाद से नवाजे, तो आप ये जो 33 कलिमात हैं जो बाकायदा तौर पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ने हैं और इनके पढ़ने से पहले नेक और सालिह औलाद की नीयत कर लें। शर्त या बेटे की नीयत करना चाहते हैं तो उसकी भी बाकायदा तौर पे नीयत करके पढ़ लें। अल्लाह पाक आपको शर्त या बेटा अता फरमाएंगे। बेटी या बेटे और बेटियां दोनों की नीयत करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक वो भी अता कर देंगे, क्योंकि औलाद के ख़जाने अल्लाह के पास है। जो कोई बीमार है,
चाहता है कि अल्लाह पाक उसको शफाई कुल्ली अता फरमा दे, तो वो 33 बार इन कलिमात को पढ़ने से पहले शफा की नीयत कर ले, बीमारी में शफा की नीयत कर ले। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक शफाई कुल्ली अता फरमा देंगे। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो घर का कोई दूसरा फ़र्द जो है बाकायदा तौर पे 33 बार इन कलिमात को पढ़ के पानी पे दम करके पिला दे, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शफाई कुल्ली हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और जो कारोबार में बेबरकती की वजह से परेशान है, कारोबार चल नहीं रहा, कारोबार बिल्कुल रुक चुका है, बंदिश का शिकार है, तो इन 33 कलिमात को पढ़ने से पहले बाकायदा तौर पे कारोबार की नीयत कर लें कि या अल्लाह मैं कारोबार में बरकत की नीयत कर रहा हूँ, कारोबार में तरक्की की नीयत कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरे कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। तो 33 बार इन कलिमात को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उस कारोबार में आरूज और तरक्की आ जाएगी। 7 नस्लों तक वो कारोबार जो बढ़ जाएगा, उसमें वसअत आ जाएगी, उसमें बरकत आ जाएगी। जो कोई बेरोज़गार है रोज़गार की नीयत कर ले। जो बेटियां और बहनें मनपसंद रिश्ते चाहती हैं वो बाकायदा तौर पे मनपसंद रिश्तों की नीयत कर ले। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, बाकायदा तौर पे उसकी नीयत करके 33 बार इन कलिमात को आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अमल ख़ास बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है। अब वक्त बताना चाहता हूँ। आप अगर चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर से पहले भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसके लिए नमाज के बाद पढ़ने की पाबंदी नहीं है, किसी ख़ास जगह की भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बवज़ू होना जो है पाबंदी है, शर्त है। आप बवज़ू हो के किसी भी जगह किसी भी नमाज के बाद, रात सोने से पहले, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद, जब भी आपको फुर्सत मिले, यानी रात सोने से पहले लाजमी आपने इस अमल को कर देना है। रात सोने से पहले लाजमी इस अमल को ख़त्म कर देना है। 33 बार कलिमात को पढ़ना है। किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें बवज़ू होके। आप मसल्ले पे बैठना चाहें बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठना चाहें बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। सिर्फ ये शर्त है कि आपने बवज़ू होना है। दूसरा, आपने तन्हाई में इस अमल को करना है। इस अमल का तस्करा भी किसी से नहीं करना, क्योंकि राजदारी जो है वो अमल की तासीर और कबूलियत को बढ़ाती है। फिर बताता हूँ, राजदारी जो है वो अमल की जो है तासीर और कबूलियत को बढ़ाती है। आपने राजदारी भी रखनी है, किसी को इस अमल के बारे में बताना नहीं है। दूसरा, अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। अगर आपसे कोई बात करे तो आपने कोई जवाब नहीं देना। खामोशी, राजदारी और बवज़ू होना, ये 3 शराइत अमल की, बाकी कोई पाबंदी नहीं है। आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लेना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फौरी तौर पर आपने बवज़ू होकर मसल्ले पर बैठ के सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे आपने दुरूद पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है। आप सारे मिलके एक दफ़ा सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी आपने मेरे साथ मिलके पढ़ा, जज़ाकल्लाह। दूसरे नंबर पे अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने नीयत कर लेनी है, जो क्योंकि नीयत जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज की नीयत ज़रूरी होती है, इस तरह अमल या वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर लेनी है। क्योंकि ये जो 33 बार आप कलिमात पढ़ेंगे जो अर्शे लाई के साथ लटके हैं, इनको पढ़ने से पहले आपने अपने तमाम मकासद, तमाम हाजात की नीयत करनी है। अमल शुरू करने से पहले नीयत करना ज़रूरी होता है, यकसुई आ जाती है। कामल ईमान के साथ, कामल यकीन के साथ आपने जो भी मसला है, कर्ज़ की अदायगी में आसानियाँ चाहते हैं, वसीले चाहते हैं, असबाब चाहते हैं, गैबी मदद चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। ज़ाती घर से बेघर हैं, ज़ाती घर चाहते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है, आप शफात चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, घर के कोने कोने से रिस्क की तंगी का खात्मा चाहते हैं, रिस्क भी बरकती है, रिस्क में बरकत चाहते हैं, खामद बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, नातफाकी है, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, और घर में बरकत चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, बंदिश अगर आप तोड़वाना चाहते हैं, किसी भी एतबार से अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर बंदिश है, रुकावटें हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, तो आप बंदिश की ख़त्म होने की नीयत कर लें। या अल्लाह इस अमल की बरकत से बंदिश को ख़त्म फरमा दें। और जो बाकायदा तौर पे बेटियां बेटे हैं जो मनपसंद रिश्ते चाहते हैं, वो बाकायदा तौर पे मनपसंद रिश्तों की नीयत कर लें। बेरोज़गार जो है वो बेहतरीन और उम्दा और मनपसंद रोज़गार की नीयत कर लें। जो भी अलगर्ज़, जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, किसी परेशानी में मुब्तला है, आप
آسانی چاہتے ہیں، اس مشکل میں نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر کے فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے جو سرچشمہ خزانہ ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، کیونکہ اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد خاص چاہتا ہوں۔ جب آپ اللہ کو ان کلمات سے پکارو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی، کیونکہ جب آپ یہ کہو گے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تجھ سے مدد خاص چاہتی ہوں، کس لحاظ سے مدد؟ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے، یہ نیت کر لیں۔ جو میں نے آپ کو آپ کے جو مقاصد ہے ان کی نیت کا بولا تھا، وہ اس لیے بولا تھا کہ جب ان تمام مقاصد میں جب آپ کامیابی چاہو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، اس میں آپ کامیابی چاہو گے تو اس کے بعد فوری طور پہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ پڑھو گے تو فوری طور پہ اللہ کی مدد خاص نازل ہوگی کہ میرا بندہ فلاں فلاں حاجت میں مجھ سے مدد چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ پہ نازل ہونے شروع ہو جائے گا، اللہ کا فضل آپ پہ برسنے شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ 7 سے زیادہ نہ 7 سے کم، مقدار جو بتائی جائے، ترتیب جو بتائی جائے، آپ نے اس کو مرجو خاطر لانا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی ترتیب ہے، اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ فوری طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو عمل کرنا ہے 33 بار، 33 بار جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے جو باقاعدہ طور پہ سورہ یاسین کا دل کہلاتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور یہ جو آیت ہے باقاعدہ طور پہ پوری سورہ یاسین کا نچوڑ اس آیت میں سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ آپ نے سلام قول من رب الرحیم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ میں 3 دفعہ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیجیے۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آپ نے گھوڑے نہیں دوڑانے، آپ نے تیزی نہیں دکھانی۔ سلام قول من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم 2 بار ہو گیا، سلام قول من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص پابندی کی ضرورت ہے، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا ہے، صرف اور صرف 33 مرتبہ۔ اور 33 مرتبہ پڑھتے پڑھتے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھتے، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ جو تیسرا عمل ہے جس کے بغیر آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ آپ نے اللہ کے ایک نام جو انسان پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اگر صحت چاہتا ہے تو صحت کے اعتبار سے غنی کر دیتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے مال و دولت کے اعتبار سے غنی کر دیتا ہے، اولاد چاہتا ہے اولاد کے اعتبار سے غنی کر دیتا ہے، روزگار چاہتا ہے روزگار کے لحاظ سے یہ نام اللہ کا غنی کر دیتا ہے، اور روزگار میں برکت چاہتا ہے، کاروبار میں برکت چاہتا ہے، گھر میں اتفاق محبت چاہتا ہے، خاوند بیوی کے درمیان محبت چاہتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ اگر غنی ہونا چاہتا ہے تو یہ اللہ کا نام پڑھ لے خاص مقدار کے ساتھ، جو اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی مقدار ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنی کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنی کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام
اے عظمت اور بزرگی والی ذات، یعنی آپ نے یہ تین تین کلمات کو تین تین دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یا رب العالمین میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔